आपके साथ या आपके आसपास दोस्त या रिश्तेदार में किसी के साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि एटीएम से पैसे निकालने के लिए गए थे, मशीन से पैसा तो निकला नहीं लेकिन अकाउंट से बैलेंस कट गया। अगर आपके साथ अभी अभी ये हुआ है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर बताएं। ऐसा होता है, देखिए, तकनीकी कारण की वजह से ऐसा होता है। मशीन जो रहता है, किसी भी तरह का मशीन हो, इसमें कभी भी खराबी आ सकती है। इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है कि आपका अकाउंट से बैलेंस तो कट जाता है लेकिन मशीन से पैसा बाहर नहीं आता है। अब मशीन से पैसा बाहर नहीं आया है तो पैसा गया कहाँ? पैसा मशीन के अंदर ही है। आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मशीन के अंदर पैसा है लेकिन आपका अकाउंट से कट गया है। तो अब आपको करना यह है कि अपना एक कंप्लेंट प्रॉपरली रजिस्टर आप करा लेंगे तो वो पैसा आपके खाते में, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ तकनीकी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने एसबीआई का एटीएम लेकर गए थे और बैंक ऑफ इंडिया एटीएम कार्ड एसबीआई का था और आप बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे। कोई कुछ भी केस हो सकता है, क्योंकि एटीएम कार्ड सारे मशीन में चलते हैं। आजकल तो प्राइवेट एटीएम मशीन भी आ चुके हैं, जैसे कि हिताशी एटीएम, इस तरह के एटीएम भी आ चुके हैं। तो तकनीकी बातों का कुछ आपको ध्यान रखना होगा, छोटी छोटी बातों का। अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर सही तरीका फॉलो कर लेते हैं तो आपको अपना पैसा जरूर रिफंड मिल जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपको जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है, सही प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना होगा। और अगर आप अपनी तरफ से कोई गलती कर बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको अपना पैसा रिफंड ना मिले। तो ये आज का वीडियो पूरी तरह से एक डिटेल्ड वीडियो है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। देखिए, हम 2018 से एटीएम फील्ड ट्रांजैक्शन के टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं और आज 2023 है, तो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें और इसमें जो भी आपका सवाल अगर आपको कुछ होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। तो सबसे पहली बात है कि आपके साथ क्या हुआ है। इंसिडेंट डिटेल, सबसे पहले आ जाते हैं इंसिडेंट डिटेल पर। आप एटीएम में पैसे निकालने के लिए गए थे, आपने पिन वगैरह डाला, अमाउंट डाला, उसके बाद क्या हुआ? कुछ अलग अलग केसेस हो सकते हैं, जैसे कि लाइट चली गई, अचानक से सब बंद हो गया और आपका पैसा बाहर नहीं आया, ऐसा हो सकता है। ये एक केस हो सकता है। दूसरी बात है कि ऐसा हो सकता है कि ट्रांजैक्शन टाइम आउट लिखा आ गया या कुछ एरर स्क्रीन पर लिखा आ गया, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। या फिर जो सिस्टम होता है, स्क्रीन होता है, वो पूरी तरह से हैंग कर गया, वो कुछ आगे भी नहीं बढ़ रहा है और रुक गया है, आपका पैसा बाहर नहीं निकला। तो आपके साथ क्या हुआ है, किस तरह की परेशानी आपको हुई है, वो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आप कमेंट में नहीं बताना चाहते हैं तो भी आप उस बात को कहीं पर एक पेपर लिख लीजिए। नहीं, क्योंकि आप जब अपना कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो उस समय आपको आसानी रहेगी कि कौन सा प्रॉब्लम हुआ था, क्या पावर फेलियर हुआ था या फिर ट्रांजैक्शन टाइम आउट हुआ था या फिर स्क्रीन जो है वो हैंग कर गया था, कौन सा प्रॉब्लम आपको हुआ था, आप एक पेपर पर लिख लीजिए। और अगर आप चाहें तो विस्तार में हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भी अपना जो इंसिडेंट है उसको शेयर कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि प्रॉब्लम क्या हुआ है, प्रॉब्लम, उसके बाद आगे करना क्या है। 3 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स आप फॉलो कर लेंगे तो आपको अपना पैसा 100% रिफंड मिल जाएगा, जरूर रिफंड मिल जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स क्या हैं, चलिए इनको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, स्टेप नंबर 1 है, लिख लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। तो जो भी जरूरी डिटेल्स हैं वो आपको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। तो क्या क्या लिखना है इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो डेट, टाइम और अमाउंट। डेट क्या था, टाइम क्या था और अमाउंट, कितना अमाउंट आप एटीएम से निकालने का प्रयास कर रहे थे। तो डेट तो आप कंफर्म बता देंगे, अमाउंट तो आप कंफर्म बता देंगे। हो सकता है कि टाइम में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए, तो ये आप अबाउट लिख सकते हैं, जैसे कि सुबह 10 बजे के आसपास, तो अबाउट 10 AM, इस तरह से आप टाइम को लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन डेट और अमाउंट आपको सही से बता देना है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि डेट था 31 दिसंबर 2022, टाइम था अबाउट 10 AM और अमाउंट था 5000। ये हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द एटीएम बैंक, कौन से बैंक का एटीएम था, मशीन जो था वो कौन से बैंक का था, वो किसी बैंक का हो सकता है या फिर प्राइवेट मशीन हो सकता है, जो भी है वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। ट्रांजैक्शन टाइप, ट्रांजैक्शन टाइप क्या था, विथ कार्ड या फिर कार्डलेस, क्योंकि आजकल कार्डलेस ट्रांजैक्शन भी होते हैं। तो आपका कार्डलेस ट्रांजैक्शन था या आप एटीएम कार्ड लेकर ट्रांजैक्शन करने के लिए गए थे, वो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एटीएम आईडी या फिर लोकेशन, आप जो मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे वो एटीएम मशीन का आईडी
एटीएम मशीन के ऊपर ही उसका आईडी लिखा लिखा हुआ रहता है, एटीएम मशीन के आसपास ही उसका एटीएम आईडी लिखा हुआ रहता है। तो आपको अगर एटीएम आईडी पता है या फिर आप अभी जाकर देख सकते हैं एटीएम आईडी को, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको एटीएम आईडी पता नहीं चल रहा है तो आप लोकेशन उसका बता दीजिए, जैसे कि नियर बस स्टॉप या फिर नियर एयरपोर्ट, जो भी उसका लोकेशन है, लोकेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी अगर आप बता सकते हैं तो ट्रांजैक्शन आईडी भी बता दीजिए कि आपका अकाउंट से जो पैसा कटा है उसका एक एसएमएस आपको मिला होगा, तो उसमें अगर ट्रांजैक्शन आईडी आपको दिया हुआ है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांजैक्शन आईडी नहीं पता है तो आप छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने स्टेप 1 को कंप्लीट कर लिया। इस तरह से आपको जरूरी डिटेल्स जो है उनको लिख लेना है। आप एक बार लिख लेंगे तो नहीं तो देखिए बाद में आप भूल जाएंगे। आप एक बार इसको लिख लेंगे तो जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर एटीएम से स्लिप निकला है तो उसमें बहुत सारी बातें डिटेल्स दिए हुए रहते हैं, जैसे कि एटीएम आईडी, टाइम, अमाउंट, ये सब डिटेल दिया हुआ रहता है, वहाँ से भी आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 है वेट एंड वॉच, रुकिए और देखिए। आपको वेट करना है और आपको वॉच करना है। तो क्यों वेट करें, कितना वेट करें? देखिए, ये मशीन का तकनीकी खराबी की वजह से एटीएम फेल ट्रांजैक्शन होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पैसा बिना किसी कंप्लेंट के भी आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाता है, रिफंड हो जाता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको वेट एंड वॉच, रुकना है और देखना है। रुकिए और देखिए। तो कितना रुकें ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 48 आवर्स वेट करना है, 48 वर्किंग आवर्स आपको वेट करना है। उसके बाद फिर क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम आगे देखेंगे। इतना टाइम आप जो वेट करेंगे 48 आवर्स तक, तो करें क्या इस टाइम में? आप देख सकते हैं। देखिए, क्या देखें, हमारा जो चैनल का फेल ट्रांजैक्शन रिफंड का पूरा हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, उसमें आपको 85 प्लस वीडियोस मिलेंगे और बहुत सारे वीडियोस एटीएम फेल ट्रांजैक्शन से जुड़े वीडियोस हैं। उसमें ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करना है, रिफंड एप्लीकेशन कैसे करना है, कैसे क्या हुआ तो उसमें आप आगे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। अब स्टेप 2 यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद स्टेप 3 में हम आ जाते हैं। देखिए, 48 आवर्स तक आपने वेट कर लिया, उसके बाद भी अगर आपको अपना पैसा रिफंड नहीं मिला तो आपको करना यह है कि लॉज ए कंप्लेंट, शिकायत दर्ज कराएं। अपना जो कंप्लेंट है उसको आप रजिस्टर करा लीजिए और ज़्यादा आप वेट मत कीजिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो कैसे करें? सबसे पहली बात है कि कहाँ पर आपको कंप्लेंट करना है। आपका एटीएम कार्ड जो बैंक का है, आपको वहाँ पर अपना कंप्लेंट रजिस्टर कराना है, मशीन आपने किसी भी बैंक का इस्तेमाल किया हो। ये तो बात होगी कहाँ पर कंप्लेंट कराना है। अब कंप्लेंट कराएं कैसे? कंप्लेंट कराने के 2 ऑप्शन है, एक तो ऑनलाइन ऑप्शन है और एक ऑफलाइन ऑप्शन है। ऑनलाइन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एसबीआई का एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अकाउंट एसबीआई में रहता है। चलिए एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और क्विकली देख लेते हैं कि कैसे कंप्लेंट को ऑनलाइन रजिस्टर कराया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है। एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कस्टमर केयर का जो सेक्शन है ऊपर बना हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, रजिस्टर योर कंप्लेंट, इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी जो पेज आप देख रहे हैं ये कंप्लेंट का पेज है, तो इसका लिंक भी मैंने आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर पहुंच जाएंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले रेज कंप्लेंट कर लेना है। उसके बाद नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से डिजिटल पेमेंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर डाल देता हूँ मैं। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको यहाँ पर एंटर करना है। चलिए इसको एंटर कर देते हैं और सेंड ओटीपी के बटन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अकाउंट नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आ चुका है, उसको मैं एंटर कर देता हूँ। अब इसको वैलिडेट कर देते हैं। अभी कंप्लेंट फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। सबसे पहले तो इसमें कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट में
एटीएम रिलेटेड को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में एटीएम रिलेटेड सेलेक्ट करेंगे। देखिए नेचर ऑफ कंप्लेंट में अकाउंट डेबिटेड बट कैश नॉट डिस्पेंस्ड, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कुछ डिटेल्स फिलअप करने होंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड नंबर। आपका जो एटीएम कार्ड है उसके फ्रंट साइड में आपको 16 डिजिट्स का एक नंबर मिलेगा, वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ट्रांजैक्शन अमाउंट, कितना पैसा आप निकालने का प्रयास कर रहे थे उसको आप एंटर करें। उसके बाद देखिए ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन डेट, डिस्पेंस अमाउंट, एटीएम आईडी। डिस्पेंस्ड अमाउंट में आपको 0 डालना है, क्योंकि एटीएम से कोई भी पैसा बाहर नहीं निकला है। तो डिस्पेंस्ड अमाउंट क्या होता है, एटीएम से कितना पैसा बाहर निकला, तो यहाँ पर 0 डाल देंगे। ट्रांजैक्शन आईडी और एटीएम आईडी आपको जो एसएमएस मिला है पैसा कटने का, उस एसएमएस में आपको मिल जाएगा ट्रांजैक्शन आईडी और एटीएम आईडी। उसके बाद ये जो दिया हुआ है प्लीज़ गिव ब्रीफ डिटेल्स ऑफ योर कंप्लेंट, यहाँ पर आपको लिखना है कि कैश नॉट डिस्पेंस्ड फ्रॉम द एटीएम बट अमाउंट गॉट डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट, उसको आपको लिख देना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन देखने को मिलेगा और कुछ ही घंटों के अंदर आपको अपना कंप्लेंट नंबर भी एसएमएस के माध्यम से मिल जाएगा। ये तो हमने ऑनलाइन तरीका देख लिया, लेकिन अगर आप ऑनलाइन इतना कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऑफलाइन भी अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, रिफंड एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशन लिखकर आपको बैंक ब्रांच में जाकर सबमिट करना होगा। हमने जो स्टेप 1 में लिखा हुआ है, नोट डाउन किया हुआ है सारे डिटेल, वो सारे डिटेल सही तरीके से उसको फॉर्मेट में डालकर हम रिफंड एप्लीकेशन को लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को लिखना कैसे है। देखिए सबसे पहले तो डेट लिख देना है, उसके बाद टू द ब्रांच मैनेजर, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम। तो ये एप्लीकेशन आपको उस बैंक में देना है जिस बैंक का एटीएम कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे थे। फिर आगे सब्जेक्ट रिफंड एप्लीकेशन फॉर एटीएम फेल्ड ट्रांजैक्शन। फिर आगे हम लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ ABCD बैंक एंड माई अकाउंट नंबर इज 1234। तो यहाँ पर आपका जिस बैंक का अकाउंट है, बैंक का नाम आप बता दीजिए और अकाउंट नंबर आप मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, आई ट्राई टू विदड्रॉ Rs 5000 फ्रॉम द SBI ATM located near the railway station on 31st December 2022 at about 10 AM। तो स्टेप 1 में हमने जो नोट डाउन किया, डेट क्या था, टाइम क्या था, अमाउंट क्या था, कौन सा बैंक का एटीएम था, वो सब कुछ हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ये सब कुछ मेंशन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर आपका पैसा रिफंड नहीं हो पाएगा। फिर आगे कैश वाज नॉट डिस्पेंस्ड फ्रॉम द मशीन बट द अमाउंट वाज डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट, पैसा मशीन से निकला नहीं लेकिन मेरा अकाउंट से बैलेंस कट गया। फिर आगे द एटीएम स्क्रीन वाज शोइंग ट्रांजैक्शन टाइम आउट। तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जांपल लिया हुआ है कि ट्रांजैक्शन टाइम आउट शो कर रहा था। आपके केस में कुछ अलग है तो आप उसी तरह से इसको लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने में कोई परेशानी हो रही है तो नीचे कमेंट में बताएं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे द ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर एज मेंशन्ड इन द SMS रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इज 34212123। तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जांपल लिया हुआ है। तो कई सारे बैंक में होता ये है कि आपका जो पैसा कटा है उसका एक SMS आपको मिलता है और उसमें एक ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर दिया होता है। अगर आपको वो ट्रांजैक्शन आईडी मिला हुआ है तो आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है, आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, पूरा ये सेंटेंस आप स्किप कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे आई हैव नॉट येट रिसीव्ड द रिफंड अमाउंट इन माई बैंक अकाउंट, काइंडली डू द नीडफुल। मुझे अभी तक अपना पैसा रिफंड नहीं मिला है, काइंडली डू द नीडफुल। उसके बाद योर सिंसियरली साइन कर दीजिए, नाम, पता और कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता देना है। साइन आपको वही करना है जो आपका बैंक अकाउंट में है। तो इस तरह से आप एक रिफंड एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करना है, ऑफलाइन कैसे कंप्लेंट करना है, ये दोनों प्रोसेस हमने देख लिया कि कैसे आप अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन देखिए हम 2018 से इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं और आपके कमेंट्स भी लगातार मिल रहे हैं। तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि आपने अपना कंप्लेंट तो रजिस्टर करा लिया लेकिन फिर भी आपको अपना पैसा रिफंड नहीं मिला और कोई सीधे से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। बैंक में आप गए तो वहाँ पर कोई आपसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है, वहाँ पर रेस्पॉन्स भी ठीक नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ये ऑप्शन है कि आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है वहाँ पर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं।
कंज्यूमर हेल्पलाइन आपको सुनने में शायद थोड़ा नया लगे, लेकिन जागो ग्राहक जागो, ये कभी ना कभी आपने देखा होगा, इसका जो ऐड आता है ये कभी ना कभी आपने देखा होगा या सुना होगा। तो ये वही जागो ग्राहक जागो वाला हेल्पलाइन है, गवर्नमेंट की तरफ से है। तो चलिए सीधे ऑनलाइन चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपने कंप्लेंट को जागो ग्राहक जागो कंज्यूमर हेल्पलाइन में कैसे आप अपने कंप्लेंट को ऑनलाइन घर बैठे रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को ओपन कर लिया है, consumerhelpline.gov.in। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कंज्यूमर कॉर्नर का जो ऑप्शन है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसमें साइन अप करना होता है। चलिए साइन अप को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये एक फॉर्म है, यहाँ पर जो फॉर्म है आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, रीजन, इस तरह से इसको फिलअप करके एक बार इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपको सही से फिलअप करना है, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो इसको बैक कर लेते हैं और डायरेक्टली यहाँ पर यूज़र लॉगिन का जो ऑप्शन है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको क्या करना है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन में देखिए ईमेल आईडी और पासवर्ड से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब इसको साइन इन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है आई एग्री, इसको करना पड़ेगा, आई एग्री कर लेते हैं। अब ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक फॉर्म हमारे सामने ओपन होगा, लेकिन उससे पहले कौन से कैटेगरी में हम जा रहे हैं तो ये सिलेक्ट करना है कंज्यूमर ग्रीवेंस, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले तो ग्रीवेंस टाइप में ग्रीवेंस लिखा है, ठीक है। स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है। उसके बाद सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो सिटी है उसी हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। फिर देखिए इंडस्ट्री कौन सा इंडस्ट्री है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन अभी हम बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो बैंकिंग को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैटेगरी में देखिए एटीएम एंड डेबिट कार्ड, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कंपनी में देखिए पूरा जो जितने सारे बैंक्स होते हैं सभी का नाम आ चुका है। तो आपका अकाउंट जिस बैंक में है आपको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट में आप सेविंग्स अकाउंट फिल कर सकते हैं। कस्टमर आईडी को CIF नंबर भी कहा जाता है, ये आपको अपने पासबुक में मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर आप एंटर कर दीजिए। ब्रांच, कौन सा ब्रांच है, बैंक ब्रांच आपको एंटर करना है। और देखिए दिया हुआ है ग्रीवेंस नंबर जो है ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जो पहले बैंक के साथ अपना कंप्लेंट रजिस्टर कराया हुआ है और आपको जो कंप्लेंट नंबर मिला है अगर, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लेंट नंबर नहीं मिला तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेचर ऑफ ग्रीवेंस में यहाँ से सेलेक्ट करना है अमाउंट डेबिटेड बट नॉट डिस्पेंस फ्रॉम ATM, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट वैल्यू, आप कितना, ये जो आप कंप्लेंट रेस कर रहे हैं ये कितना अमाउंट का कंप्लेंट है आपका, तो आपका जो भी अमाउंट है, जितना पैसा आप ATM से निकालने का प्रयास कर रहे थे, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद डीलर नेम, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दीजिए। ग्रीवेंस डिटेल में आपको पूरा लिखना है कि आपका क्या प्रॉब्लम हुआ था। जैसे कि स्टेप 1 में हमने नोट डाउन किए हुए हैं कुछ डिटेल्स, उस हिसाब से, या फिर हमने जो रिफंड एप्लीकेशन लिखा था उसमें जो भी हमने लिखा था उस हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ आपका ये प्रॉब्लम हुआ था। उसमें फिर आगे आपको ये लिखना है कि आपने बैंक में अपना कंप्लेंट रजिस्टर कराया था, लेकिन आपको वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिला और आपको वहाँ से कोई संतोषजनक उत्तर भी नहीं मिला, और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जो ये कंप्लेंट कर रहे हैं, तो उसको प्रूफ करने के लिए आपके पास अगर कोई स्क्रीनशॉट है या कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना कंप्लेंट कंज्यूमर हेल्पलाइन के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ATM फेल ट्रांजैक्शन के टॉपिक पर अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।